ये देना। ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे। आज बात करेंगे नाना पाटेकर जी के बारे में। इन्हें कौन नहीं जानता। एक ऐसी शख्सियत वाला इंसान जो एक्टिंग की दुनिया जबरदस्त अभिनय करते हैं और अभिनय ऐसा मानो वास्तविक में सच हो, लेकिन वो सिर्फ स्क्रिप्टेड एक कहानी और काल्पनिक होता है, जिसके लिए उन्हें आज के दौर में करोड़ों रुपए मिलते हैं। इन्हें ही नहीं, जितने भी एक्टर हैं सब अपने अपने हिसाब से फी तय करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी फिल्म में काम करने के लिए बड़े अभिनेता देना। मैं भी नाचा, मेरे को 10 करोड़ रुपए के आसपास लेती है, जो जनता की ही होती है, जिसमें फायदा भी सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री वालों को ही होता है। जनता के हाथ में कुछ नहीं आता, हाँ टाइम जरूर बर्बाद होता है। बात करें नाना पाटेकर की संपत्ति के, तो नाना पाटेकर के पास कम से कम अभी के वक्त में 50 करोड़ के आसपास होगी। उनकी मेहनत की कमाई, और वह एक फिल्म करने के 2 से 3 करोड़ से ऊपर ही लेते हैं। नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी सन 1951। बाबा, आप मेरी बात समझते नहीं हो यार। कभी काहे कळत नहीं? कितनी बार बोल चुका हूँ। इज ही योर फादर? यस। में महाराष्ट्र के रायगढ़ मुरुड जंजीरा में हुआ, और नाना पाटेकर का असली नाम विश्वनाथ पाटेकर है। नाना पाटेकर की राशि मकर है। पिता का नाम गजानन पाटेकर है, जो उस समय कपड़े का धंधा करते थे। माताजी का नाम दिनकर पाटेकर है, जो एक गृहिणी ही थी, मतलब अपने घर का सारा काम करती थी। नाना पाटेकर की एक भी बहन नहीं है, सिर्फ 2 भाई हैं। एक का नाम अशोक पाटेकर और दूसरा का नाम दिलीप पाटेकर। इनके 5 भाई थे, लेकिन बचपन में उन सब की मौत हो गई थी। नाना पाटेकर की हाइट 5 फीट 7 इंच है। इनके आंखों का रंग गहरा भूरा है। नाना पाटेकर इज दिस अ वे टू टॉक टू हिम? आप समझते हो बूढ़े हो गए मतलब उनका कोई काम नहीं? की शादी नीलकंठी पाटेकर से हुई, जो एक अभिनेत्री है। नाना पाटेकर जी का एक बेटा है जिसका नाम मल्हार पाटेकर है, लेकिन इनकी एक भी बेटी नहीं है। पढ़ाई, शुरुआती प्राथमिक पढ़ाई लिखाई समर्थ स्कूल दादर पश्चिम से की, जो मुंबई में है। उसके बाद हाई स्कूल की पढ़ाई सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट कॉलेज मुंबई से की। उसके बाद ग्रेजुएशन पूरी की। नाना पाटेकर जी को राइफल शूटिंग करना, पढ़ना, लेखन करना, योगा करना और खाना बनाना अच्छा लगता है। नाना पाटेकर को बचपन से ही खाना बनाना सीख गए थे। नाना पाटेकर की माता जी का निधन 99 साल की उम्र में हुई। नाना पाटेकर के पिता बिहेव योरसेल्फ। हर जवान आदमी ऐसा क्यों सोचता है कि बूढ़े लोगों से ज्यादा समझता है उसको? जी ने कभी भी नाना पाटेकर बहु नाटक करने से नहीं रोका, लेकिन उनकी एक फिल्म है युग पुरुष, जिसमें वे एक नाटक करते हुए दर्शाते हैं, और उसमें उनके पिताजी नाटक के खिलाफ रहते हैं। उन्हें ना करने की बार बार बात करते हैं, लेकिन वह मानते नहीं है। नाना 13 साल के थे तब तो इनका पिताजी को व्यापार में बहुत नुकसान हो गया। उसमें उनके साथी ने उनको धोखा दे दिया था और सारा प्रॉपर्टी और धंधा हड़प लिया। उस वक्त नाना पाटेकर की उम्र मात्र 13 साल थी, और स्थिति यहाँ तक बन गई थी कि अब नाना पाटेकर के पिताजी को अपने जमीन जायदाद को बेचना तक पड़ गया था, और उस नुकसान का भरपाई करना पड़ा। कैसे लोग हैं समझ में नहीं आता। पहले मिस्टेक करते हैं और सॉरी बोल के भूल जाते हैं। जिसके बाद से घर की स्थिति और खराब हो गई। एक और का खाना का जुगाड़ हो पाना मुश्किल हो रहा था। नाना स्कूल से आने के बाद उसके बाद घर से करीब 8 किलोमीटर दूर चुना भट्टी जाकर फिल्म के पोस्टरों को पेंट किया करते थे। चुना भट्टी एक जगह का नाम है। इस काम से नाना पाटेकर को एक वक्त का खाना और महीने का 35 रुपए मिलते थे। नाना पाटेकर की घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, तो अपने दोस्तों के यहाँ चले जाते थे यूं ही बात करने के लिए। ये सिर्फ एक बहाना होता था मिलना, वास्तविक में तो उन्हें भूख लगी होती थी, और वह एहसास में ज्यादा देखी दोस्तों ने कुछ खाने को पूछे। इनकी शादी जब नाटक किया करते थे तभी इनकी शादी नीलकांति पाटेकर से साल 1978 में हुई, जो पुणे रहने वाली है। उस वक्त नाना पाटेकर जी महीने के मात्र 750 रुपए कमाते थे। तुमने बोतल तोड़ा। देखो मैं आगे पीछे देख के चलता हूँ, चीज को हाथ लगाते हुए 100 बार सोचता हूँ मैं, समझा कि नहीं? बोतल तुमने तोड़ा है, यू विल पे फॉर इट। व्हाट नॉनसेंस। पर शो करने के नाना पाटेकर को 50 रुपए मिलते थे। परी की वाइफ नीलकंठी पाटेकर 2500 रुपए महीने की कमाती थी। इनकी पत्नी बैंक में काम करती थी।
और उनकी पत्नी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि तुम जब तक नाटक करना चाहते हो करो, तब तक मैं काम करती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक दिन अपने काम में जरूर सफल होंगे। 27 साल की उम्र में शादी की और उनको एक बच्चा भी हुआ, लेकिन किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनका एक और बेटा हुआ जिसका नाम इन्होंने मल्हार पाटेकर रखा। नाना पाटेकर की पत्नी लीला कांति पाटेकर जी मराठी थिएटर में भी काम किया करती थी। इन दोनों की मुलाकात हुई उस थिएटर के दौरान ही हुई थी। जब शादी हुई थी तो नाना पाटेकर उस वक्त 750 रुपये कमाते थे। नाना पाटेकर की जब शादी हुई थी तो उनका एक बेटा हुआ था जिनका जन्म से ही होंठ कटे हुए थे। आओ साथ में उनको और भी कई परेशानियां थी। कुछ साल बाद ही उस बेटे की मृत्यु हो गई, जिसके बाद से नाना पाटेकर बहुत उदास रहने लगे। उसके बाद उनके दूसरे बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने मल्हार पाटेकर रखा। जिसके बाद नाना पाटेकर थोड़ा खुश रहने लगे। उस वक्त महाराष्ट्र में नाटक हुआ करते थे रंगमंच पर, जिसे देखने के लिए नाना पाटेकर के पिताजी नाना पाटेकर को छोटे में लेकर जाते थे देखने के लिए, जिसे नाना पाटेकर भी देखते थे, जिससे भी प्रभावित भी हुए, जिसका असर आप आज देख सकते हैं कि आज वही सुपरस्टार है। नाना पाटेकर के पिताजी हर साल गणेश उत्सव का आयोजन किया करते थे, जिसका संचालन वे खुद करते थे। उसके पिताजी के चले जाने के बाद पिताजी की याद में उस रिवाज को चालू रखा है। अब नाना पाटेकर गणेश उत्सव का आयोजन धूमधाम से करते हैं। नाना पाटेकर की उम्र 28 साल जब हुई तो उनके पिताजी का देहांत हो गया। मल्हार पाटेकर अपने पिताजी के साथ समय व्यतीत करना अच्छा लगता है। वो डिजिटल दुनिया से अलग थलग रहते हैं। नाना पाटेकर फिल्मी सफर। नाना बचपन से ही एक्टिंग का शौक रखते थे। स्कूल और कॉलेज के दिनों में वो स्कूल के नाटकों में भाग भी लिया करते थे। नाना पाटेकर जी पढ़ते भी थे, साथ में रंगमंच से भी जुड़े रहते थे। हिंदी और मराठी के कई नाटक भी करते थे। सबसे पहले इनको विजया मेहता के डायरेक्शन में काम करने का मौका मिला। नाना पाटेकर जी ने फिल्मी इंडस्ट्री में 1978 में कदम रखा। इनको अभिनय करने का मौका फिल्म गमन 1978 से मिली। गमन फिल्म को मुजफ्फर अली द्वारा डायरेक्ट किया गया था और इस फिल्म में नाना पाटेकर के साथ फारूक शेख, स्मिता पाटिल भी थे। नाना पाटेकर दे हिंदी फिल्मों के साथ साथ इन्होंने मराठी के कई फिल्मों में भी अभिनय कर चुके हैं। एक्टिंग में आने से पहले नाना पाटेकर जी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के लिए काम करते थे, जिसके लिए इन्हें 1200 रुपये तनख्वाह मिलता था। सबसे पहले इनको फिल्म गमन में काम करने का मौका मिला। पहली फिल्म नाना पाटेकर की। बहुत मना करने के बाद भी स्मिता पाटिल ने उन्हें डायरेक्टर और निर्देशक रवि चोपड़ा के पास ले गए, जिसके बाद फिल्म आज की आवाज में काम करने का मौका मिला, जिसमें उन्हें नेगेटिव किरदार का रोल मिला। इन सब फिल्मों ने इनको तो कुछ पहचान नहीं दिलाई, लेकिन इनकी एक फिल्म आई परिंदा, जिसमें विलेन का रोल किया था, जिससे इनको एक पहचान मिली थी। फिर इनको एक ऐसी फिल्म जिनसे इनको एक पहचान मिली, उस फिल्म का नाम था आज की आवाज, जो सन 1984 में आई थी। इस फिल्म में इनको मेन लीड रोल का काम करने का मौका मिला था और इस फिल्म में एक्टिंग करने का मौका स्मिता पाटिल ने दिलवाई थी। स्मिता पाटिल जी ने रंगमंच सही जानती थी जब वह नाटकों में काम किया करते थे। उसके बाद नाना पाटेकर को फिल्म अंकुश में एक्टिंग करने का मौका मिला और इस फिल्म में भी इन्होंने दमदार एक्टिंग करके लोगों को चौंका दिया। नाना पाटेकर जी दोस्ती निभाना में भी आगे रहते हैं। एक बार उनके दोस्त डायरेक्टर क्षेन चंद्रा मदद करने के लिए उन्होंने अपने घर को तक को गिरवी रख दिया था और बाद में जब इंसान रहा कि आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, चंद्रा ने नाना पाटेकर को सारे पैसे वापस कर दिए और साथ में और गिफ्ट में का स्कूटर भी दिया था। नाना पाटेकर को लगता था कि उनके पिताजी उनको प्यार नहीं करते हैं। एक बार जब कहीं दूर एक नाटक का कार्यक्रम था तो उसे देखने के लिए उसके पिताजी पहुंच गए। ये देखकर नाना पाटेकर भी बहुत खुश हुए और सोचा कि अब वह आगे नाटक ही करेंगे। किन फिल्मों से इनको पहचान मिली? फिल्म क्रांतिवीर में इतनी जबरदस्त एक्टिंग की कि लोग उनकी एक्टिंग देखकर दंग रह गए। इतना बड़ा मुकाम पाने के बाद भी नाना पाटेकर बहुत ही सामान्य ढंग से रहते हैं, सामान्य जिंदगी जीते हैं, एकदम आम लोगों की तरह रहते हैं। लगता ही नहीं है कि यह एक बहुत बड़ा कलाकार है। इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी दिखावा नहीं करते हैं।
नाना पाटेकर सोशल वर्कर है, एक संस्थान भी बनाई है जिसके माध्यम से नाना पाटेकर जी गरीब लोगों की मदद भी करते हैं। महाराष्ट्र के हजारों किसानों की मदद की। एक जमाने में दूरदर्शन बाहर कार्टून आया करती थी जिसका नाम था द जंगल बुक, उसमें नाना पाटेकर ने शेर खान की आवाज दी थी। नाना पाटेकर को लेकर हुए विवाद। नाना पाटेकर ने अभिनेता संजय दत्त के साथ काम ना करने की कसम खाई क्योंकि जब उनके घर से गैर कानूनी हथियार बरामद हुए थे और उन्होंने संजय दत्त के पैरोल पर भी विरोध जताया था। एक फिल्म शूटिंग के दरमियान फिल्म की अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के साथ किसी भी प्रकार का सीन करने से सीधा इनकार कर दिया और बाद में तनुश्री दत्ता ने फिल्म के निर्माता और डायरेक्टर सहित अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। इस अभिनेत्री का कहना था कि नाना पाटेकर के साथ सीन करने में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही, जिसके बाद उन्हें इस गाने से निकाल दिया गया था। उसके बाद नाना पाटेकर ने कहा कि तनुश्री उनकी बेटी की तरह है, उनका कोई गलतफहमी हुई है। अक्टूबर 2018 में तनुश्री ने नाना पाटेकर पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। करीब 15 साल पहले 2008 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर ने गलत तरीके से उसे छूने की कोशिश की थी, ऐसा आरोप लगाया गया था तनुश्री ने।